अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने फिर हाजिर हुए एक बार मुआज बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले दिनों से एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और वो ये है कि एनडीयू में जितने भी प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं हम ये देखेंगे कि उनका स्कोप क्या है और उनका करिकुलम क्या है। आज हम जिस फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जीपीपी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुनैन अनवर शेख। अस्सलाम वालेकुम हुनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई होप यू फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गुड, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपकी सीरीज बड़ी अच्छी जा रही है। हाँ, कुछ हम भी थोड़ी बहुत, हम भी अपने 2 सेंट्स दे दें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। वेलकम, एनी टाइम एनी टाइम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो जीपीपी है, ये इस कोर्स का, इस फील्ड का जरा आप इंट्रोडक्शन करवा दें कि इसमें पढ़ाया क्या जाता है, इसका करिकुलम क्या है, इस बारे में हल्का सा इंट्रो हो जाए। बेसिकली पॉलिसी जो है वो तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में काफ़ी अर्से से सर्कुलेशन में थी, बट एज ए सब्जेक्ट पाकिस्तान में ये मतलब हमारे लिए इतना रिसेंटली, बट एकेडमिकली स्पीकिंग ये काफ़ी रिसेंट है। सही। पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशंस काफ़ी बताई जाती हैं, इस कोर्स में भी बताई जाएंगी जब भी स्टूडेंट्स आएंगे। इसकी कई सारी डेफिनेशन है। द मोस्ट सिंपलीफाइड वन is whatever the government chooses to do or whatever the government chooses not to do about an issue is public policy. एग्जैक्टली। That is public policy. But इस सब्जेक्ट में एकेडमिकली आपको एट अ टाइम लॉ का इनपुट भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स का उनकी फोरसाइट भी चाहिए होगी, और स्टेटिस्टिक्स का भी रोल होगा, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का भी रोल होगा इसमें। तो इट्स एन accumulation of a lot of subjects that teach you about policies for both, I think, private sector and the government sector. ओके राइट। तो इसका स्कोप क्या है फील्ड का? बीएस प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट्स क्या करें, प्रैक्टिकली क्या कहाँ जा सकते हैं? देखिए, ये तो सबसे ज्यादा सवाल मुझे सुनने को मिलता है, मुझे सबसे बड़ा सवाल भी लगता था कि मतलब इसका स्कोप क्या है। ऐसे ही है। यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं ये सोच के कि देखिए, जिस बंदे ने सीएसएस देना है ना, पहले तो मैं वो सिविल सर्विसेज वाली एक जो लाइन है ना, लॉट, उसको एड्रेस करता हूँ, क्योंकि वो लॉट बहुत बड़ी है, हर यूनिवर्सिटी में ही बहुत बड़ी है। ओके। हर सब्जेक्ट लाइन में, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और सीएसएस करना चाहते हैं, विच इज नॉट बैड, इट इज गुड। बट देखिए, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का एक पूरा पेपर होता है। जिस राय का एक पेपर होता है, जिसका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का भी पेपर होता है सीएसएस वालों के लिए। तो सीएसएस वाले खुश हो जाए, जिंदगी आप अपनी आराम कर रहे हैं। हाँ। बट गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी इज रियली वास्ट फील्ड। सबसे पहले तो लॉबी एडवोकेसी एक पूरी एक लाइन है गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मार्केट में ब्रांडिंग वालों को समझते हैं ना, ब्रांडिंग मार्केटिंग वाले भी एक प्रॉपर फील्ड है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीबीए में पूरी एक फील्ड है। इसी तरह जब पॉलिसीज को आप मार्केट करते हैं ना, कि आप एक चेंज दिखते हैं, एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी स्कोप है। आपका फील्ड, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप सिर्फ रिसर्च करते रहेंगे, या आप कॉलम लिखते रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो एक मिथ बनी हुई है अबाउट सोशल साइंसेस। इसमें अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, करंटली आई एम वर्किंग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर दिस आई वाज वर्किंग विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद व्हेन when ग्रेट। COVID-19's third wave started. So in the field, you have a lot of options. You can go in the United Nations. You can go in any international NGO. NGOs, international organization, government offices, even advisory offices. मतलब special assistants जो होते हैं, ये advisory group होता है चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी लेवल पे। ये तो आपकी बात है ना कि आप अपने आप को how well you put yourself out there, how good your portfolio is inside university academics. तो इसमें ना सिर्फ रिसर्च वाली साइड पे भी आप आगे जा सकते हैं, आप क्या कहते हैं, फील्ड में भी आप आगे जा सकते हैं एज अ पॉलिसी ऑफिसर, या आपने यूथ प्रोफेशनल ऑफिसर बनना है, या आपने रिसर्च असिस्टेंट बनना है, रिसर्च एसोसिएट बनना है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं। जो लोग एम्बेसीज में जाना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, और ये सारी आईआर वाले भी पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा वो पढ़ते हैं, बट जो बैंक पॉलिसी,
because the contemporary world, there's a reason they call it contemporary studies. It's the studies of the present time. They're new. They're always changing. So, Bharat, scope as well as a person you are, आपका scope उतना अच्छा होगा इस field में. There are a lot of opportunities that will come forward once you graduate. एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आपने बताया। तो जो स्टूडेंट्स एनडीयू में आ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि एनडीयू में क्या इंटर्नशिप्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी जीपीपी के स्टूडेंट्स Yes, के लिए? definitely. And not only GPP GPP department, all the departments, all the five departments of National Defense University. हमारा the good thing is National Defense University has a complete different एक पूरी एक अदारा उन्होंने बनाया हुआ है PRSA के नाम से ना, PRNSA. जब टाइम आता है स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप करने का, तो जिस एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो वो उस हिसाब से जब आप अपने इंटर्नशिप लेटर अपने ट्रांसक्रिप्ट साथ देते हैं, तो उस हिसाब से वो प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं. इससे पहले भी आती रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, a lot of good places जिधर आपको शायद बाकी यूनिवर्सिटी में ऑफर ना मिले, ऑफर ना कर सके. तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम काफ़ी होता है जीपीपी वालों का. तो पब्लिक पॉलिसी वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे. पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आपको नजर आएगी. डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद इज आल्सो ग्रेजुएट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. ओके So राइट। from NDU, अच्छा that is. So yes, NDU said Hamza Shafqat. उसके अलावा there are a lot of ambassadors, additional secretaries in the foreign ministry that are graduated from National Defense University, from Department of Public Policy. तो ये आपको ना इंटर्नशिप्स इन इदारों में ऑफर होती रहती हैं. वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होती हैं प्लेसमेंट्स, और आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं. बहरहाल आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी. ये जो बच्चों को शक है कि इंटर्नशिप्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लॉट ऑफ गुड इंटर्नशिप्स एक्चुअली आउट देयर. जबरदस्त। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे था पर्सनली, आप सेटिस्फाई हैं इस फील्ड से? यस, अमेजिंग. आई लव इट. मतलब आपकी मेरी इस इंटरव्यू से पहले भी बात होती थी. I was really busy in this. Actually, मैं आपको पर्सनल, आपने पर्सनल बता दी है तो मैं आपको पर्सनल आपको उसका आंसर भी दे देता हूँ. बहुत सारे लोग समझते हैं कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इससे पहले कहीं और नहीं जा सके. एक्चुअली मैं जिस टर्म में आया हूँ इस यूनिवर्सिटी में, मैंने उससे एक टर्म पहले अप्लाई किया था और मैंने वो फी नहीं दी और मतलब आया नहीं. मतलब टेस्ट की फी नहीं दी, मतलब चला नहीं पड़ा. वो उस वक्त क्योंकि सही। पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत था कि किसी इंजीनियरिंग में चले जाओ. आई वाज अ गुड स्टूडेंट. I'll just put this out there because I mean, National Defense University, it means I'm a good student. I could have gone to many other universities I'm not going to name. But yeah, I'm satisfied. The teachers, मुझे पता है National Defense University में the teachers in this field, I have gotten the pioneer teachers. Dr. Ansari का नाम अगर आपने सुना हो, आपको पता होगा कि we have people who were academic pioneers of government and public policy in Pakistan. तो हमारे पास we have amazing people. We have people from the field. We have people from academics. हमें मतलब जो मुझे experience public policy में मिल सकता था वो National Defense University से ही मिल सकता था बेहतरीन. क्योंकि National Defense University is not मतलब I'm gonna be really honest here. You can go to NAST, you can go to LUMS. अगर आप बोले it's good. Every university is good. Universities will not define how you end up in life. But एग्जैक्टली। when you go abroad, when you go to the United States, or when you go to the United Kingdom, and you're gonna see people. Ever ये एक चीज मैं experience कर रहा हूँ. I've experienced this. You're gonna experience it too, Maz, and people who will come to this university. I hope they also experience it. It's a good feeling. When you're gonna go anywhere and you're gonna say, "Okay, I study at the National Defense University of Pakistan." Yeah, if you're gonna say, "I study at NAST," if you're gonna say that to some foreign diplomat, he's not gonna say, "Oh, NAST, I know that university." He's gonna say, "Okay, I know National Defense University," because every country has one. Every country has one National Defense University. There is a slot that every diplomat, every international civil servant, every civil servant will have in their minds for National Defense University. That's going to get you a soft spot at some point in your time. So मैंने तो इस चीज का बड़ा फायदा उठाया. बिल्कुल So ऐसे है। yeah, and I am satisfied. I'm satisfied. I'm already working. देखिए, when you're gonna come, I'm just
in the 6th semester. I started working a long time ago. I always wanted to start working. I never thought I would be a part of an organization this big. I volunteered there a few times, but at some point when I started working on my own, when I started my own initiative, and I took the initiative myself. Somewhere along the way, I got offered a job from the World Health Organization. So then I started working there. There are a lot of opportunities out there. मैं satisfied था अपनी पढ़ाई से, अपनी सब चीज़ों से, NDU से especially. So yeah, I'm happy. आपकी बातों ने तो मुझे भी सेटिस्फाई कर दिया यार। तो सबसे आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में किस किस्म के स्टूडेंट को इस फील्ड में आना चाहिए, किस टाइप के स्टूडेंट को? इस सवाल के बारे में मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। मोस्टली ये सवाल आता है उन स्टूडेंट्स की तरफ से दैट हैवंट स्टडीड ह्यूमैनिटीज, जिन्हें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स नहीं उठाए होते हैं, या मोस्टली वो होते हैं जो मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड से। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आई हैव आल्सो डन मैट्रिक, आई हैव आल्सो डन इंटर। ठीक है, मैंने ए लेवल्स नहीं की, बस मैंने ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी, बट स्टिल आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। अवल वही बंदा इस फील्ड में आए, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड वन शुड थिंक अबाउट देयर ऑप्शंस एंड थिंक वेल एंड हार्ड ऑन देम। आई थॉट वेल एंड हार्ड ऑन देम। ये फील्ड उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों को एक तो जिन लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या डेवलपमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट्स के साथ काम करने का या एक इम्पैक्टफुल काम करने का शौक जिनके अंदर हो। और आपको शौक थोड़ा आगे लेके जा सकती है, एवरीबॉडी नोज। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे बड़ी पर्सनैलिटी से देखेंगे, शौक आपको एक बहुत पुश देता है, ऐसे ही है, मोटिवेशन आपको काफी आगे लेके जाएगी। तो वो मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में। जो बंदा मेहनत के लिए तैयार है ना, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू कवर, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू कवर, नॉट ओनली अबाउट दिस फील्ड, not only about this field, we was about the world. Lekin you have data बहुत सारा, आपको मतलब knowledge and data, you get good teachers like me। ये बातें आपको बड़ी सुनाने का मौका मिलेगा। मेरी एक टीचर थी, एक लेक्चर है हमारी, she's very she's well known in the academic circles। आपने भी शायद नाम सुना यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मेहरुना सैयद। she teaches very well। वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगी जीपीपी स्टूडेंट्स को, और वो अगर आप किस्मत अच्छी हुई तो आपको आगे भी मिलेंगी। तो उनने हमें बताया था कि देखिए, रॉ डेटा, देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ रॉ डेटा आउट देयर। मतलब सब चीजें डेटा है, एवरीथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, but to gain knowledge and wisdom from it, you have to collect each and everything, and that the person who's interested in that, जो puzzle तैयार करने के लिए who's ready for that, that person should join government and public policy। and यकीन माने इस फील्ड में आके ना, you don't know, for the first year, I'm going to say, when you're in freshman year, you're not going to find out a lot about government and public policy। I'm not going to lie there। जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स वाले हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, you're not going to study every subject in government and public policy। You will study a lot of good things, but you will not study other people's subjects first। आपको अपने सब्जेक्ट के लिए जो बेसिक्स के लिए तैयार करेंगे, they're going to get you ready for that। but it is a rigorous field, I'm not going to lie। people who are interested in current affairs, so people who are interested in international development, people who are interested, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टडीज और ये सारी ये आगे सब फील्ड्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन करने के बाद। तो बिल्कुल यार, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो रेडी टू स्टडी। ये वाली फील्ड बिल्कुल भी नहीं है जो लोग समझते हैं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको अंदाजा हुआ अभी तक? हाँ बिल्कुल आगे कि क्या कुछ है पढ़ने के लिए? ऐसे ही है, सारी दुनिया पड़ी हुई है यार पढ़ने के लिए। तो यही बात है। बहुत अच्छे से आपने डिस्कस किया और मुझे तो बहुत मजा आया आपकी बातें सुन के। और इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। थैंक यू जनाब। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन समडे इंशाल्लाह। ठीक है।